Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशनल फीलिंग्स क्या है आपके लिए, किस कदर वो आपके लिए फील करते हैं वो हम देखेंगे एंड डेफिनेटली नेक्स्ट एक्शन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में पूरी तरह से फोकस रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो है सर्टेन मैजिकल इक्विपमेंट्स जो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ तौर तरीके, कुछ टैरो कार्ड्स, कुछ यहाँ पे है कैंडल, यहाँ पे है क्रिस्टल बॉल, कुछ यहाँ पे अगर चीज़ें ज़रूरत होता है फॉर मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे है मैजिकल हैट। तो आप दोनों के कनेक्शन में मैजिकल कुछ हो जाए एंड डेफिनेटली सब कुछ चीज़ सही हो जाए, यही हम चाहते हैं। तो चलो, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैं पहले ही बता देती हूँ। चाहे आप अभी उनके साथ रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेटेड हो, कोई भी। सो let's see what magical is definitely coming for you in this relationship. ओके, कुछ समय दीजिए फिर मैं बताती हूँ आपको। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना यस, एक देखो यहाँ पे ऐसी पर्सन है जो इस तरह से अपने जो सर है थोड़ा सा शर्मा के, मतलब जो ऐसा होता है ना कि शर्मा जाते हैं आपके नाम सुन के। उनकी जैसा बोलते हैं ना चिक्स में, मतलब गालों में ना ऐसे रेडिश हो जाता है उनका गाल, लाल लाल हो जाता है आपके नाम सुनते ही, ब्लशेस आ जाते हैं। ओके, देखो टैप से पानी बूंदे गिर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टैप से, अगर आप पूरी तरह से ध्यान से देखो, दिस इज़ अ टैप, जिस तरह से हम चाहते हैं कि नल से कॉन्टीन्यूअसली पानी गिरे और जब हम चाहे उसको क्लोज करें ताकि पानी का वेस्ट ना हो, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप, ठीक है, कंटिन्यूअसली, ठीक है, बहते रहे एंड इसमें कोई भी फ्लो जो है लव का, प्यार का जो फ्लो है वो कभी कम ना हो आप दोनों के बीच में, लेकिन कोई उसका दुरुपयोग भी ना करे, ठीक है, इस तरह से है। और चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से ईमानदारी से रहे, क्योंकि वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं पूरी लाइफ तक, ठीक है, क्योंकि ये इंसान सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देना। ये इंसान ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपको कब एक सरप्राइज़ दिया जा सकता है। मतलब आप देखोगे किसी दिन अचानक, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा फीलिंग्स ऐसा कह रहा है कि आप देखोगे किस दिन आपके घर में कोई डोर बेल बजा और डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए कोई गिफ्ट या कुछ ऐसे खत आपके लिए ज़रूर भेजे, ठीक है, इस तरह से मुझे फील हो रहा है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आपको सजते संवरते इंसान हमेशा ही देखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका इस तरह से है कि आप सजो सवारो कोई बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं के हो और किसी के नहीं। तो एक पॉजिटिवनेस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप सच धज के रहो, देयर इज़ नो इशू, ठीक है, लेकिन आप किसी को शो ऑफ करने के लिए ना करें। सिर्फ इन्हीं का हक है आपके ऊपर और किसी का नहीं है। आई डू फाइंड कि ये इंसान अपने घुटने तक भी आ जाएंगे आपको मनाने के लिए, बिकॉज आई कैन फील द एनर्जी, इट इज़ लाइक दैट। ओके, सो दैट्स नाइस काइंग्स टू मच है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आर इम्पॉर्टेंट। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, ये इंसान रात के समय पे ऐसा सोचते हैं कि कोई ऐसा कोई टेक्निक है नहीं कि आपको जल्द से जल्द वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आपको भी अपनी ज़िंदगी में मतलब लेके आए। यहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा करके, यहाँ पे एक्स है, मतलब क्रॉस साइन है, लाइक दिस रॉन्ग साइन,
तो इनको मुझे लग रहा है काफ़ी फॉल्स रिलेशनशिप्स में ये रहे हैं, या आपके पर्सन आपके लिए यहाँ पे जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मे बी दिस इज़ योर एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स पार्टनर। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनका आपकी ज़िंदगी में होगा ना। मतलब इस तरह से आपको लगता होगा कभी कभी कि जिसको प्यार किया, जिसके लिए इतना कुछ किया, ये ही अभी मुझे इस तरह से पेश आता है जैसे मैं उनके लिए कुछ हो ही ना। इवन ये आपके साथ अगर कम्युनिकेशन भी करते हैं, कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ फेक आईडीज़ बना के करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो है ना दिल में अभी भी कुछ है, शक है आपके लेके। और हो सकता है कि ये हमेशा सुपीरियर लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं, मतलब उनके हिसाब से जो सुपीरियर हो। मे बी आपके हिसाब से आप है बेस्ट, बट उनके नज़र में जो बेस्ट है उन्हीं को आज तक ये सिलेक्ट करते आए हैं। ये कुछ लोगों के लिए डेटिंग ऐप से मिले हो या मैट्रिमोनियल साइट से मिले हो कुछ लोग। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ये इंसान कभी कभी आपको इस तरह से जवाब देते हैं ना, जैसे लगता है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, उनकी जगह पे कोई और जवाब आपको दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड भी फील होता है आपको कि किस तरह का जवाब, जिस तरह से आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते हैं ना, उसी तरह से जवाब भी दे देते हैं। क्योंकि उनको तभी ऐसा फीलिंग होता है शायद कि आप उनसे तुरंत कमिटमेंट मांग रहे हो और उनके लिए ये देना पॉसिबल नहीं है, तभी ये बिहेवियर शो करते हैं। और जब आप उनको कुछ भी नहीं कहते हो, मतलब लाइटली लेते हो और ऐसे ही बातचीत कन्वर्सेशन करते जाते हो, तो उनको लगता है कि नहीं ये बंदी या बंदा सही है, अभी चलो बात कर सकते हैं। जब भी उनको थोड़ा सा भी शक होता है कि येस नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू आस्क फॉर कमिटमेंट, तो मैं अभी समय नहीं दे सकता, मैं अभी डिसीजन मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ भी उनको खटकता है कि क्यों उन्होंने आपके साथ किया है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को नहीं खटकता है, मैं आपको बता रही हूँ। दे आर नॉट एशेम्ड, वो अभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। जो भी उन्होंने किया है उनको लगता है वो राइट है, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर सीइंग राइट। सो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, तो उसी हिसाब से आप लोग देखिए। अगेन द करेंट फीलिंग्स विल चेंज गाइस, ठीक है। मुझे यहाँ पे यू लेटर VHKIL दिखाई दे रहा है। एक बेंच में, बार बार मेरे रीडिंग पे इतना तक तो आता ही है कि बेंच में दो लवर्स जिस तरह से बैठे हुए रहते हैं, इट्स लाइक द लवर्स और द टू ऑफ कप्स कनेक्शन। इट्स द लवर्स कनेक्शन बेसिकली, कि बैठे तो है एक ही बेंच में, बात तो करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करने का टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अपने ईगो में हैं, राइट। स्पेसिफिकली योर पर्सन, मतलब बहुत कुछ कहने का है फिर भी पेट पे है, फिर मुंह में नहीं आ रहा है, जबान पे नहीं आ रहा है। उनको आपको सरप्राइज देना है लेकिन छुप छुप के देना है, अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, इस तरह से है। यहाँ पे 7 इम्पॉर्टेंट है, 7 है, 0 इज इम्पॉर्टेंट। ओके, आई कैन ऑल्सो फाइंड द ब्रांच ऑफ अ ट्री। यहाँ पे देखो, ठीक है, जिस तरह से क्या है ना कि एक पेड़ जब बड़ा होता है तो उसके शाखाएं, दैट इज ब्रांच, बढ़ते जाता है, राइट। सो कहीं ना कहीं भी इस रिलेशनशिप जितना दिन वो चलेगा तो ऑफ कोर्स ब्रांच बढ़ता रहेगा, तो ग्रोथ आती रहेगी। इतना एक पॉजिटिविटी का सिंबल यहाँ पे है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी मेजर चेंजेस आएंगे इन द फ्यूचर। भले ही अभी फासले है, भले अभी नए नए हो सकता है आपका मुलाकात हुआ है, भले एक दूसरे को जानने में टाइम लग रहा है, बट इट विल डेफिनेटली रीच इट्स गोल। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हाँ कोई ऐसा है ना कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल मटेरियल्स है या फ्लोर मटेरियल्स है, जैसे मार्बल, सेरामिक, टाइल्स, इस तरह के कुछ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रोडक्ट, सर्विसेज, एनीथिंग, कंस्ट्रक्शन, इस तरह से।
इन्होंने अपने घर की सजावट बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत ही अच्छा से। घर की सजावट तो कर लिया, अभी फ्यूचर पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हैं कि क्या करे, डिसीजन ले, अभी ले ले, तुरंत ले ले। ठीक है, देखते हैं इनका मेंटालिटी क्या आ रहा है अभी। इनके शूज़ बहुत पॉइंटेड होते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। फीमेल हो तो बहुत ही पॉइंटेड हील्स पहनते होंगे, सज धज के बाहर जाते होंगे, और अगर मेल है तो भी पॉइंटेड शूज़ जो होते हैं लेदर के, ओके, दे वेयर इट। देखो यहाँ पे भी एक पज़ल आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो एक पज़ल है। तो दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज है जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप लोग बताना वो इशू कौन सा है, चाहे इनके घरवाले से रिलेटेड हो, चाहे इनकी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, चाहे वो उनका काम के सिलसिले पे हो। कौन सी ऐसे उलझन है जो सुलझ नहीं रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ गलतफहमी भी है आप दोनों में। ठीक है, पहले पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता था। ओह वाह, ये पर्सन तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, नाउ आई शुड एन्जॉय, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मुझे उतना कुछ टेंशन नहीं है, ये तो मेरे पास ही रहेगी, ये तो मेरे पास ही रहेगा, मैं अपने काम में ध्यान देता हूँ, मैं अपने काम में ध्यान देती हूँ। और हुआ आपके लिए मुश्किल, आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पाए, आप अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाए, उसके लिए स्कोर्स आप ही का कम हुआ, उसी के लिए आप ही ने मिस किया है बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़। आप सोच के देखो, कुछ लोग इनसे शादी करने के बाद बहुत कुछ आपने खोया है अपने ज़िंदगी में, जितना आपने पाया है उससे ज़्यादा भी खोया होगा। आप अपने शौक़ पूरे नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग इनके लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, इनके परिवार के लिए किया, शायद इनके परिवार नहीं चाहते थे कि आप कुछ इंडिपेंडेंटली करो। ठीक है, आपने वो भी सुना, पर ये इंसान फिर आपको उतना अहमियत नहीं दिया है। ओके, आई कैन सी अ जिप कमिंग ओवर हियर। यहाँ पे मुझे एक फिर से एक एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि यस, नाउ इट्स अ टाइम टू वेलकम यू इन देयर लाइफ। ठीक है, आप देखो, इट्स लाइक द 4 ऑफ हैंड्स गेट जो बन रहा है यहाँ पे। सो दे वांट टू वेलकम यू इन देयर लाइफ, बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की उसी तरह का टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा जो पहले का था। यहाँ पे देखो, ये इंसान आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, वो इस तरह से करते हैं ना हम, ओके, लव हार्स सेंड करते हैं, उसके मुंह से निकल रहा है इस तरह से। ये आपको ऐसे भी धमकी दे सकते हैं, अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगी, इस तरह का नौटंकी बाजी भी हो सकता है। ओके, आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी हद तक गिर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप इनसे थोड़ा सा सावधान रहना कि इनका इरादा क्या है। हाँ, ओके, सो दे विल ट्राई टू इम्प्रेस यू एट एनी कॉस्ट। ये मुझे लगा कि कितना हद तक ये आपको प्यार करते हैं, ये आपको शो करने की कोशिश करेंगे, जितना एक्चुअल है उससे ज़्यादा वो शो ऑफ करेंगे आपको। आपके पर्सन के आपके घर में बहुत ज़्यादा फल की पेड़ नज़र में आते हुए दिखाई दे रहा है। फल मतलब क्या है, द रिलेशनशिप विल डेफिनेटली गो इनटू द फ्रूटफुल टर्म, मतलब लाभदायक ज़रूर होगा, ये पकेगा ज़रूर, पकने में ही मीठा होता है ना फल। अच्छा, कुछ फल तो अभी कच्चे भी खाए जाते हैं, अभी अब कंट्रोवर्सी मत बनाना प्लीज़। आज हम उस रीडिंग पे मैंने यक्षिनी के बारे में बता नहीं था, इस रीडिंग में बता दूँगी हु इज़ यक्षिनी। लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर्स। आपको मुझे लग रहा है इस पर्सन के साथ जब कनेक्शन टूटने वाला था, या जब टूट चुका था, या टूटने की कगार में था, अभी भी कभी कभी आपको दिखता है कुछ क्रॉस साइंस या 0-0, मतलब आपको दिखता है मे बी दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग है। कुछ लोगों के लिए एक वार्निंग सिग्नल भी है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस दिखाई दे रहा है ना, तो आप समझ लेना दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर यू। मैं आपके लिए अच्छाई के लिए बता रही हूँ, गलत मत ले लेना। ठीक है, भले एक जनरल प्रेडिक्शन है, गलत मत ले लेना मुझे। मे बी दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर यू, दैट्स वाई।
यूनिवर्स आपको सिग्नल्स शो करेंगे, ठीक है। कभी कभी आप देख लोगे क्रॉस, कभी कभी आप देख लोगे सपने में भी क्रॉस, ठीक है। और इस तरह से आप देखोगे, या कुछ ऐसे ही कुछ अजीब से कुछ ब्लैक, कुछ बर्ड एक्सट्रीमली ब्लैक, ठीक है। तो आप समझ लेना कि मे बी दीज आर नॉट द गुड सिग्नल्स, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अब ये ना इस एरिया को कुछ इस तरह से एरियाज है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक ब्लैक मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, उम्मीद नहीं देगा, वो आपको नाउम्मीद है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आप मायूस होंगे, जितना आप इनके करीब जाने के चेस करने की कोशिश कर रहे हो उतना आप मायूस होंगे। सो स्टॉप चेसिंग फॉर दोज पीपल कि जिनके रिलेशनशिप बहुत ही एक बड़ा रफ पैच से जा रहा है, ठीक है। बाकी लोगों के लिए जैसे मैंने बोला है वैसे ही कुछ होगा, बट हियर आई डू फाइंड द रियल मेंटालिटी ऑफ योर पार्टनर और योर एक्स और योर स्पाउस कि इनके इरादे कुछ नेक नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये जस्ट दिखावा कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये क्या करेंगे पता नहीं। सो बी अवेयर ऑफ दोज पीपल जिनके रिलेशनशिप एक्सट्रीमली खराब फेज से जा रहे हैं, ठीक है। आपको अगर अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं इट्स ओके, आप देखो सिग्नल्स भी आपको देखने चाहिए ना, कितना अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको। अगर बहुत ज़्यादा मास्टर नंबर्स या एंजल नंबर्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा इट शोज़ अ गुड साइन, इट शोज सम काइंड ऑफ वार्निंग साइन ऑल्सो। वार्निंग भी देते हैं, अलर्ट भी होता है। दूसरा है कि अगर आपको बहुत ही कुछ अजीब से दिखे, कुछ ऐसे क्रीचर जो आपने पहले कभी नहीं देखा, तभी भी आपको उसका मीनिंग जानने चाहिए। सो यू शुड पॉर्कुपाइन, जिस तरह से पॉर्कुपाइन अगर दिखा, वो दिखता है जिस तरह है ना कैक्टस, जिस तरह से एनिमल है और वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, बाहर उसके पूरी तरह से मतलब स्पाइक्स है, कांटे है पूरी। तो इसका मतलब क्या है, खुद को प्रोटेक्शन के लिए मतलब कुदरत ने उसको ऐसे बनाया ताकि उसका शिकार कोई ना करे, राइट। कांटा खा जाएगा हाथ में, तो आपको भी एक शेल बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। फिर भी मैं मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए, और लास्ट में हम बोलेंगे हु इज़ यक्षिनी। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। ये गाइडेंस दे देते हैं आपके लिए। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स, ओके। क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ओके। एंड थर्ड वी डू हैव द लर्न फ्रॉम लाइफ। कुछ लोगों के लिए ये जो एक रिश्ता है, जो संबंध है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस दे रहा है, काफ़ी कुछ सीखे हैं आपने, ठीक है। और डेफिनेटली जो सीखे हैं, जो आपका अच्छा हुआ है, दिन आपका अच्छा आने वाला है, क्योंकि विद द कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लावर्स आई कैन सी। और मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन शायद आपको कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से है कि बुके ऑफ फ्लावर्स है, यहाँ पे आपको खुश कर रहे हैं ये इंसान। सो ज़रूर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स अदा करें यूनिवर्स को, कमेंट सेक्शन में भी लिखें। और क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, ऐसा कोई न्यूज़, देखो मैजिशियन का हेड, यहाँ पे भी मैजिशियन का हेड है। सो कहीं ना कहीं पे मैंने ड्रॉ किया था ना मैजिशियन का हेड वहाँ पे। सो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे आप देखोगे धीरे धीरे से इसमें कुछ मिरेकल्स होगा, ठीक है। अभी के लिए शायद खिड़की बंद है, बट येस इट विल डेफिनेटली बी, ठीक है। और नाउ हु इज़ यक्षमिनी। यक्षमिनी क्या है ना, इट्स अ बुक रिटन बाय डॉक्टर नील। आप लोग देख लेना एक बार, कोई भी अमेज़ोन या ऑनलाइन साइट्स पे देख लेना कि यक्षमिनी एक्चुअली था ही, बट उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा और बहुत पॉपुलर है बुक। तो उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि यक्षमिनी इज़ लाइक डेमी गॉडेस। मतलब क्या है, बहुत सुंदर एक औरत थी जिनका नाम है मीनाक्षी, ठीक है। और उसके अंदर अब मतलब पोजेस्ड हुई वो किसी ऐसे नेगेटिव एनर्जी से, और फिर वो आधा मानव और आधा इस तरह से डेविल
का फॉर्म ले लिया और उनको बोला जाता था यक्षमिनी। और यक्षमिनी का जो एक्चुअल स्पिरिट है वो कौन है? वो रावण जी के जो भ्राता थे, जिनको हम पूजा करते भी हैं, ठीक है, कुबेर जी। तो कुबेर जी के असिस्टेंट है यक्षमिनी। सो कहीं ना कहीं पे कभी भी अत्याचार होता है नारी के प्रति या कुछ भी हो, उनकी भयानक रूप आ जाती है उस मीनाक्षी की शरीर में। एंड डेफिनेटली इट गोज ऑन अ सुपर नेचुरल, यू कैन से दैट, हमारे वश की बातें जो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत एक्सट्रीमली मतलब ब्यूटीफुल, जिनको जैसा बोला जाता है ना कि अनलिमिटेड ब्यूटी, ठीक है, जनरली क्या है उनके ऊपर आशीर्वाद है, ओके। बट द थिंग इज़ लाइक दैट कि उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव नेचर भी है, कि मीनाक्षी इज़ द रिप्रेजेंटेशन, मतलब यक्षमिनी इज़ द रिप्रेजेंटेशन कि अपने आप को कैसे बचाना है फ्रॉम मतलब नेगेटिव एनर्जी। बट वो खुद ही हाफ नेगेटिव है, हाफ पॉजिटिव है। तो इसी से ही कुछ ऐसे सुपर नेचुरल थ्योरी बनता है। एंड यक्षमिनी थी भी ऐसी, मतलब रियली में, ऐसा फिक्शनल नहीं, ऐसे बोला जाता है कि हकीकत में ही है कि बहुत ही सुंदर नारी, मतलब जिनका रूप जैसे पिघलता हुआ सोना, उस तरह का रूप है, ठीक है। और उसी के अंदर वो आत्मा जो है वो आ गई, पॉजेस्ड हो गई, एंड डेफिनेटली शी गॉट इनटू दिस सुपर नेचुरल एरिया, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाते। वो मानव और सुपर नेचुरल दोनों के बीच में वो उलझती रही अपने ज़िंदगी में और अपने रियल लाइफ में, ठीक है, और अपने पर्सनल लाइफ में। एम्बुलेंस भी जा रहा है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं पे इट शोज़ दैट, मैं जितना तक यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ कि एवरी पर्सन हैज़ द डेविल एंड द एंजल विद इन देमसेल्व्स, ठीक है। वो कितना मात्रा में है वो डिफर करता है, हर एक के अंदर पॉजिटिव और डार्क साइड आप देखोगे, इसलिए उसको बोला जाता है द लाइट साइड एंड द शेडो साइड, ठीक है, हर एक इंसान के अंदर है। तो वो ही एक ट्विन है, मतलब हाफ इविल हाफ गुड, इट्स लाइक दैट। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइस। आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। मैं कोई भी स्पॉन्सरशिप या कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप जान तो मैं सब नहीं करती, तो जस्ट मैंने फॉर द रेफरेंस आपको बताया। आप पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, आपकी राय है, आप क्या करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you guys for being with me. Thank you.